एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है पहले ये देखते हैं, ठीक है। सपोज करो कोई एक नंबर ले लिए, मान लो 5, ठीक है, और इसके ऊपर हम एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऐड करते करते अगला नंबर बनाएंगे, ठीक है। सपोज 5 पे 3 ऐड किए तो नंबर आ गया 8, ठीक है। 8 के ऊपर फिर से 3 ऐड किए तो नंबर आ गया 11, ठीक है। 11 के ऊपर फिर से 3 ऐड किए, नंबर आ गया 14, और ऐसे ही अगला नंबर भी आता जाएगा 17 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब इस सीक्वेंस में एक चीज फिक्स्ड है कि दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट है। इन दिस केस 3 है, ठीक है। तो ऐसा कोई नंबर सीरीज जिसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा फिक्स्ड रहे, कांस्टेंट रहे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब उसमें कुछ डिनोट करते हैं किसी चीज को, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, यहां से सीरीज शुरू हो रहा है, इसको हम कहते हैं ए, मतलब फर्स्ट टर्म। तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसको डिनोट करेंगे ए से, ठीक है। जो सेकेंड टर्म है इसको हम A2 भी लिख सकते हैं या फिर T2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो थर्ड टर्म है उसको A3 लिख सकते हैं या फिर T3 लिख सकते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहां पर जो दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस है, जैसे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म है ना, ये फर्स्ट टर्म है, इसका और इसका डिफरेंस क्या है? 8 माइनस 5 यानी कि 3। ये जो फिक्स डिफरेंस है इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये जो फिक्स्ड डिफरेंस है इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसको डिनोट करेंगे हम किससे? स्मॉल डी से, ठीक है। अब फर्स्ट एक्सरसाइज कुछ ऐसा है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग एपी, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म क्या है? बड़ा आसान है, जो पहला नंबर दिख रहा है 3, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, हमेशा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकेंड नहीं करना कभी, आगे वाले टर्म से पीछे वाला टर्म माइनस करना है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ठीक है। आगे वाले टर्म से पहले वाला टर्म माइनस करना है, हमेशा सेम डिफरेंस आएगा। देख लो ये क्या है? 1 माइनस 3, तो डिफरेंस कितना आ गया? -2। तो यहां पे कॉमन डिफरेंस कितना है? -2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर फ्रैक्शन में है नंबर्स, पहला नंबर क्या है इसमें? 1/3, तो फर्स्ट टर्म हो गया 1/3, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 5/3 माइनस 1/3, तो ये हो गया 5 माइनस 1, दैट इज 4/3, ठीक है। तो यहां पे कॉमन डिफरेंस आ गया 4/3, और फर्स्ट टर्म क्या है? 1/3, क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अब एक चीज ध्यान रखेंगे, जो कॉमन डिफरेंस है ना, वो जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव भी हो सकता है। कॉमन डिफरेंस कभी जीरो भी हो सकता है। अगर कॉमन डिफरेंस जीरो हुआ तो सारे नंबर एक जैसे ही होंगे, बट फिर भी वो एपी रहेगा। जैसे सपोज करो हमने नंबर लिख दिया 3 3 3 3 3 एंड सो ऑन, तो क्या ये सीरीज एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इसमें हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो फिक्स्ड है। कितना है? 0 है तो फिक्स्ड, तो ये एपी है, ठीक है। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि कॉमन डिफरेंस हमेशा इंटीजर में ही होगा, कुछ डेसिमल हो सकता है, कोई फ्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर जैसे देखो तो पहला टर्म क्या है? -3.2, -3.2, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो कॉमन डिफरेंस क्या है? T2 माइनस T1, T2 क्या है यहाँ पे? -3, T2 क्या है? -3। अब इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का साइन दे दिए। अब क्या माइनस करेंगे? फर्स्ट टर्म,
फर्स्ट टर्म खुद -3/2 है, तो यहां पे एक और माइनस रहेगा, ठीक है, वो ध्यान देना है। अब ये कितना बन जाएगा बताओ, -3 और ये माइनस माइनस प्लस है ना, प्लस 3.2, तो यहां पे कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 0.2, ठीक है, यहां पे कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 0.2। नेक्स्ट, write the first 4 terms of the AP when first term is A and common difference is 10। अब इस पे एक चीज हम समझते हैं, देखो सपोज जो फर्स्ट टर्म है हम उसको मान लेते हैं A, फर्स्ट टर्म को हम मान लेते हैं A, ठीक है। अब इस पे D ऐड करेंगे, जो भी कॉमन डिफरेंस है D है वो ऐड करेंगे तो मेरा नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, यस। अब ये जो टर्म आया इस पे फिर से वही वाला कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो फिर थर्ड टर्म आएगा, ओके। इस पे फिर से D ऐड कर दिए तो थर्ड टर्म आना चाहिए, तो यहां पर क्या आना चाहिए, A प्लस डी, तो A प्लस 2D आ गया, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर है। ये थर्ड टर्म है, इस पे फिर से हम D ऐड करेंगे तो फोर्थ टर्म आएगा, फिर से इस पे D ऐड कर देते हैं तो क्या आ गया, फोर्थ टर्म। वो क्या होगा, A प्लस 2D प्लस D, यानी A प्लस 3D, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर D ऐड करेंगे तो मेरा फिफ्थ टर्म आना चाहिए, इस पे D ऐड कर दिए तो फिफ्थ टर्म आना चाहिए, वो क्या है, A प्लस 3D प्लस D, यानी A प्लस 4D। अब इस पे एक चीज ऑब्जर्व करो, यहां पे एक पैटर्न सा बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है, जो फर्स्ट टर्म है ना उसमें D नहीं है, क्योंकि वहां से हम शुरू कर रहे हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये A प्लस 0D है, बोल सकते हैं ऐसा, A प्लस 0D मतलब देयर इज नो D, ओनली A, ठीक है। इसको लिखते हम A से हैं, बट समझने के लिए समझ लो कि इसमें प्लस 0D है। अब जो सेकेंड टर्म है उस पे 1D है, A के साथ क्या एडेड है, 1D। जो थर्ड टर्म है उसमें A के साथ क्या एडेड है, 2D। जो फोर्थ टर्म है उस पे A के साथ क्या एडेड है, 3D। फिफ्थ टर्म में A के साथ क्या एडेड है, 4D। ऐसे करते 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 कहीं पे कोई nth टर्म होगा, n का कोई भी वैल्यू हो सकता है, 7, 8, 9, 10, n इज अ नेचुरल नंबर, क्योंकि ये तो टर्म का पोजीशन बता रहा है ना, 6th पोजीशन पे कौन सा टर्म है, 7th पोजीशन पे कौन सा टर्म है, 10th पोजीशन पे, तो n का वैल्यू तो नेचुरल नंबर ही हो सकता है। तो यहां पर क्या होना चाहिए, A के साथ क्या ऐड होना चाहिए, जो भी ये पोजीशन है उससे एक कम बार D। जैसे ये फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ पोजीशन का टर्म है, तो फिफ्थ से एक कम 4D इस पे A के साथ एडेड है। ये थर्ड पोजीशन का टर्म है, थर्ड टर्म है, तो इस पे A के साथ क्या एडेड है, 3 से एक कम 2D। ये सेकंड पोजीशन का टर्म है, यानी सेकंड टर्म है, तो इस पे A के साथ क्या एडेड है, 1D। तो ये nth पोजीशन का टर्म है, तो इस पे A के साथ क्या होना चाहिए, n से एक कम बार D। ये क्लियर हो गया। अब ये जो है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड जनरल टर्म ऑफ द एपी। इसको क्या कहेंगे, जनरल टर्म, जनरल टर्म ऑफ एपी, या फिर उसको बोलते हैं nth टर्म। कैसे डिनोट करते हैं, TN या AN, कैसे भी लिख लो उसको, ठीक है। वो क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू D। अब क्यों इसको जनरल टर्म बोला जाता है, इसमें क्या स्पेशल है, अगर हम n का वैल्यू यहां पर 2 रख दें तो मेरे को सेकेंड टर्म मिल जाएगा, अगर हम n का वैल्यू 3 रख दें तो मेरे को थर्ड टर्म मिल जाएगा, अगर हम n का वैल्यू 1 रख दें तो मेरे को फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, n का वैल्यू हम 8 रख दें तो 8th टर्म मिल जाएगा, n का वैल्यू हम 10 रख दें तो 10th टर्म मिल जाएगा। ये खास है इसमें, ये चीज क्लियर हो गया। इसको जल्दी से एक बार नोट कर लो, फिर इसको सॉल्व करेंगे। कैसे आया nth टर्म वो लिख लो, फिर अभी सॉल्व करेंगे। सब लिख लिए। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म इज 10 एंड कॉमन डिफरेंस इज आल्सो 10। तो पहला टर्म क्या होता है,
वो तो ए ही होता है। फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, वो तो 10 गिवन है। सेकेंड टर्म क्या होता है, ए प्लस डी, यानी कि 10 प्लस 10 यानी कि 20। थर्ड टर्म क्या होता है, ए प्लस 2d, यानी कि 10 प्लस 2 इंटू 10, यानी कि 10 प्लस 20, दैट इज 30। ठीक है। फोर्थ टर्म क्या होगा, a प्लस 3d, दैट इज 10 प्लस 3 इंटू 10, दैट इज 10 प्लस 30, कितना हो गया, 40। तो ये चार टर्म हो गए 10, 20, 30, 40। तो एपी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं द एपी इज 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। अच्छा, ये डॉट 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 क्या शो कर रहा है कि इसी पैटर्न के हिसाब से आगे भी टर्म्स आएंगे, बिकॉज हमें नहीं पता इसमें कितने टर्म है, हमने फर्स्ट 4 टर्म्स निकाले हैं खाली। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन a इज -2 एंड d इज 0। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म a है जो कि -2 है। सेकेंड टर्म क्या होगा, a प्लस डी, और d 0 है तो -2 होगा। थर्ड टर्म क्या होगा, a प्लस 2d, है ना। थर्ड टर्म होगा a प्लस 2d। a क्या है, -2 और d है 0, तो ये हो गया -2। 0 इंटू 2 तो 0 ही हुआ ना। ठीक है, फोर्थ टर्म क्या होगा, a प्लस 3d। a क्या है, -2, -2 प्लस 0, ये भी होगा -2। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म इज 4, कॉमन डिफरेंस इज -3। ठीक है, तो पहला टर्म दैट इज a विच इज 4। सेकेंड टर्म क्या होता है, a प्लस डी। a क्या है, 4, और d क्या है, -3, तो ये कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, थर्ड टर्म क्या है, a प्लस 2d, 4 प्लस 2 टाइम्स -3, तो ये क्या होगा, 4 - 6, कितना हो गया, -2। फोर्थ टर्म क्या होगा, a प्लस 3d, a है 4, 3 इंटू -3, तो 4 प्लस -9 विच इज 4 - 9, तो ये हो गया -5। तो AP क्या बन गया, 4, 1, -2, -5 एंड सो ऑन। ठीक है, कॉमन डिफरेंस अगर नेगेटिव है तो अगला नंबर छोटा होता जाएगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस अगर पॉजिटिव होता है तो नेक्स्ट नंबर बड़ा होता जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यहां पे फर्स्ट 4 टर्म्स बताने हैं। फर्स्ट टर्म है 1/2 कॉमन डिफरेंस -1/6। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म इज 1/2। सेकेंड टर्म क्या होगा, a प्लस डी, यानी 1/2 प्लस -1/6, तो क्या होगा यहाँ पे एलसीएम अगर हम ले लें 6, सो 3 - 1, तो ये क्या हो गया, 2/6। 2/6 को रिड्यूस करके हम लिख सकते हैं 1/3। ठीक है, थर्ड टर्म a प्लस 2d, यानी 1/2 प्लस 2 टाइम्स -1/6, तो ये क्या हो गया, 1/2 माइनस 2/6। यहाँ पे भी एलसीएम हो गया 6, तो ये क्या हो गया, 3 - 2, दैट इज 1/6।
फोर्थ टर्म क्या होगा, a प्लस 3d, सो 1/2 प्लस 3 इंटू माइनस 1/6, तो ये बन गया 1/2 माइनस 3/6, तो एलसीएम ले लो 6, सो यहां पर क्या हो गया 3 माइनस 3, तो 0/6 यानी कि 0। तो एपी के 4 टर्म्स हो गए। सबसे पहला टर्म 1/2, उसके बाद का टर्म 1/3, उसके बाद का टर्म 1/6, उसके बाद का टर्म 0 एंड सो। ठीक है, अगला टर्म देखो, यहां पर बताना है कि जो लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए हैं इसमें कौन सा टर्म एक एपी है, कौन सा सीरीज एक एपी है और कौन सा सीरीज एपी नहीं है। तो कोई सीरीज एपी है या नहीं है ये हम कैसे पता करेंगे, जितने भी टर्म्स दिए हैं ना उसमें हम कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस देखेंगे, अगर सेम आ रहा है, जितने टर्म्स दिए हैं सबके साथ देखना है, अगर सेम आ गया तो वो एपी है, अगर कहीं पे भी सेम नहीं आया तो फिर वो एपी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखो हम चेक करते हैं, 10 माइनस 4 डिफरेंस कितना आ रहा है 6, 16 माइनस 10 डिफरेंस कितना आया 6, 22 माइनस 16 डिफरेंस आया 6। तो हम लिख सकते हैं सिंस द डिफरेंस बिटवीन consecutive terms is constant, since the difference between consecutive terms is constant, the given sequence is an AP। ठीक है, एपी है या नहीं है हम लोग कंसेक्यूटिव डिफरेंस से ही पता कर सकते हैं। हम लोग को सिर्फ यही देखना है कि डिफरेंस कांस्टेंट आना चाहिए, ये होगा कि नहीं होगा। देखो 2 माइनस माइनस 2 ये कितना आ गया 2 प्लस 2 यानी कि 4, उसके बाद -2 माइनस 2 ये आ गया -4, फिर यहां से यहां देखो 2 माइनस माइनस 2 ये आ गया 4, तो ये डिफरेंस तो कांस्टेंट नहीं है ना, यहां तो डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, और एक चीज का हम ऐसे ही बता सकते हैं, अगर एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस एक प्लस एक माइनस है तो वो एपी नहीं हो सकता कभी भी। एपी में पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स होते हैं, लेकिन अगर एक बार नेगेटिव नंबर शुरू हुआ तो फिर सारे इसके बाद के सब नेगेटिव ही होंगे। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो एक बार पॉजिटिव शुरू हुआ तो उसके बाद सब पॉजिटिव ही होंगे। ये ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कोई एपी नहीं होता। ठीक है, और हमको ये प्रूफ करके भी दिखाना होगा, तो हमने किया सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ये आया 4, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म तो ये आ गया -4, तो ये डिफरेंस सेम नहीं आया, तो ये एपी नहीं है। तो यहां पे हम एक नोट लिख देंगे, सिंस द डिफरेंस बिटवीन consecutive terms is not constant, the given series is not an AP। ठीक है, ये सीरीज एक एपी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कंसेक्यूटिव डिफरेंस जो है टर्म्स का वो सेम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट होगा देखो, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। ठीक है, इसमें से कौन सा सीरीज एपी बन रहा है। ठीक है, तो पहले यहां से चेक करो, 4 माइनस 2 कितना आया 2, फिर 8 माइनस 4 कितना आ गया, ये तो 4 आ गया, तो ये तो एपी नहीं बना है ना, तो यहां पे नोट लिख दो।
since the difference between consecutive terms is not constant, the given sequence is not an AP. हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, हमेशा ऐसे ही करेंगे। ठीक है, चलो ये वाला देख के बताओ ये एपी है कि नहीं। ठीक है, बताओ ये क्या है, एपी है कि नहीं है? फाइव बाई टू माइनस टू कितना हो गया? 1/2 आ रहा है। उसके बाद 3 माइनस 5/2, ये भी 1/2 आ रहा है। उसके बाद 7/2 माइनस 3, ये भी 1/2 आ रहा है, तो इट इज एन एपी। ये वाला एपी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला देखो, -10, -6, -2 एंड 2 एंड सो ऑन। ठीक है, इस पे देखो क्या होगा, -6 माइनस -10 कितना आएगा? -6 प्लस 10 यानी कि 4। फिर -2 माइनस -6 यानी कि -2 प्लस 6 4। फिर 2 माइनस -2 2 प्लस 2 4। कांस्टेंट है डिफरेंस, इट इज एन एपी। ठीक है, डिफरेंस यहां पे क्या है? कांस्टेंट है, तो ये एक एपी है। समझ गए? ये वाला देखो क्या है, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर क्या होगा? 9 माइनस 1 8। 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 25 माइनस 9 16। यहीं पर अलग अलग आ गया डिफरेंस, इट इज नॉट एन एपी। आगे चेक भी नहीं करने का, एक बार भी अगर डिफरेंस सेम नहीं आया तो इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें क्या है? फाइंड द एपी हुज nth टर्म इज गिवन बाय 7 माइनस 3n, ऑल्सो फाइंड द 20th टर्म। अगर कभी भी क्वेश्चन बोले ना फाइंड द एपी, तो हमको कम से कम 4 टर्म दिखाने हैं। ठीक है, 4 टर्म मिनिमम दिखाने हैं। ठीक है, अब देखो जो nth टर्म है वो क्या है? 7 माइनस 3n। अब हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि nth टर्म में क्या खासियत होता है, n की जगह 1 डालो तो फर्स्ट टर्म पता लग जाता है, n की जगह 2 डालो तो सेकंड टर्म पता चल जाता है, एंड सो ऑन। तो अगर हम n की जगह पे 1 पुट करें तो मेरे को फर्स्ट टर्म पता लग जाएगा, 7 माइनस 3 इंटू 1, यानी 7 माइनस 3 कितना हो गया? 4। n की जगह पे 2 डालेंगे तो सेकंड टर्म पता चल जाएगा, 7 माइनस 3 इंटू 2 कितना हो गया? 7 माइनस 6 1। n की जगह पे 3 डालेंगे तो थर्ड टर्म पता चल जाएगा, 7 माइनस 3 इंटू 3 7 माइनस 9 यानी कि -2। n की जगह 4 डालेंगे तो फोर्थ टर्म पता चल जाएगा, 7 माइनस 3 इंटू 4 7 माइनस 12 यानी कि -5। ठीक है, अब यहां पर जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके हम पता कर सकते हैं, 1 माइनस 4 यानी कि -3। जो कॉमन डिफरेंस है वो है -3। ठीक है, अब ध्यान से देखो, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब पूछा है कि 20th टर्म बताओ, तो n की जगह 20 डाल देंगे तो a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी होगा, मतलब ये क्या होगा? a प्लस 19d। अगली बार जब हम करेंगे तो हम डायरेक्टली लिखेंगे, इतना नहीं दिखाएंगे, ये खाली एक बार तुम लोग समझ लो। अगली बार सपोज पूछा
किसी जगह पूछ लिया व्हाट इज द 15th टर्म, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इट इज a+14d। ठीक है, तो इतना मेरे को ये करने का जरूरत नहीं। अभी क्या है, 20th टर्म पूछा है, अब हम यहां लिख दिए a+19d। अब क्या करो, वैल्यू पुट करो बस। a कितना है, a है फर्स्ट टर्म 4 और d कितना है -3, तो ये कितना हो जाएगा 19 इंटू 3 कितना हो गया -57 हो गया, -3 है ना, 19 इंटू -3, तो 4 - 57 कितना हो गया -53। तो इसका जो 20th टर्म है वो कितना हो गया -53। ठीक है, देखो, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। एपी गिवन है और यहां पे मेरे को A20 निकालना है, मतलब 20th टर्म, यहां पे निकालना है 25th टर्म और nth टर्म। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं तो अलग अलग सॉल्व करेंगे हम लोग। इस एपी के लिए फर्स्ट टर्म कितना है 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 6 - 1 यानी कि 5, तो 20th टर्म क्या होगा a+19d। a क्या हो गया 1 और d कितना है 5, तो 1 + 95 कितना हो गया 96। समझ गए, इस पे आ जाते हैं। अब यहां पर पहला टर्म क्या है -4, कॉमन डिफरेंस क्या है +3 -3। ठीक है, देखो नंबर छोटे होते जा रहे हैं ना, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा। -7 -4, तो ये क्या हो गया -7 + 4 यानी कि -3, कॉमन डिफरेंस है -3। नाउ 25th टर्म, इसको A25 लिखो या T25 लिखो, वो एक ही बात है। ठीक है, तो ये क्या होगा a+24d। a क्या है -4, कॉमन डिफरेंस -3, सो -4 - 72 कितना हो गया -76। ठीक है, इसमें एक चीज और निकालना है, इसका nth टर्म निकालना है, जनरल टर्म है ना, तो ये क्या होता है a+n-1 इंटू डी। a क्या है यहां पर -4 प्लस n-1 और d क्या है -3। बस यहां पर एक चीज का खाली ध्यान रखना, दो गलती होता है वहां पे, वो दो गलती नहीं करना। ठीक है, पहला गलती क्या होता है, जब हम इसको एक्सपैंड करते हैं हड़बड़ी में, तो हम लिख देते हैं ये -4 प्लस n-1 -3, ये गलत हो जाता है क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरा गलती क्या होता है, अगर किसी को ध्यान है वो ठीक से नहीं करेगा तो वो -3n -3 कर देगा, ये भी गलत है। इसमें क्या गलती हो रहा है देखो, ये -4 प्लस -3 इंटू n क्या होगा -3n, फिर -1 इंटू -3 क्या होगा +3। बस ये ध्यान रखना, जब कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा तो n के साथ नेगेटिव वाला कॉमन डिफरेंस है तो माइनस में आएगा, फिर -1 के साथ नेगेटिव वाला कॉमन डिफरेंस है वहां प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका nth टर्म क्या हो गया -1 - 3n। ठीक है, -1 - 3n, ये इसका nth टर्म है। ठीक है, तो एक चीज और क्लियर हो गया कि हर एपी का nth टर्म अलग अलग होगा, वो उसके फर्स्ट टर्म और जो कॉमन डिफरेंस है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, नोट करो, देखो फाइंड द nth टर्म एंड 12th टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, देख लो क्या ये एपी है 2 - 5 -3 और इस पे -3 -3। ठीक है, एपी है ये। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है इसमें 5 और कॉमन डिफरेंस 2 - 5 -3। ठीक है, तो सबसे पहले nth टर्म होगा a+n-1 टाइम्स d, तो 5 +
n माइनस वन इंटू -3 यानी कि 5 -3n + 3, तो ये क्या हो गया 8 - 3n, ये आ गया nth टर्म 8 - 3n। ठीक है, फिर आएगा 12th टर्म। 12th टर्म को डायरेक्टली लिखो a + 11d। a कितना है 5 और d कितना है -3, सो 5 - 33, तो कितना आ जाएगा -28। ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तुम लोग साथ साथ लिखो, तुम लोग गप मारोगे तो फिर नोट करने का टाइम नहीं मिलेगा। बहुत सम्स है एक्सरसाइज में, ठीक है, तो टाइम कम ही रहता है हमेशा। देखो, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज -3, अच्छा से अगर तुम लोग को तैयारी करना है तो कम से कम 2 बुक पूरा बनाना है। ठीक है, एक ML अग्रवाल, एक कॉन्साइज। उतना करने के बाद अगर तुम लोग बनाओगे सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तब सोचो कि हाँ सफिशिएंट प्रिपरेशन है। ठीक है, खाली मेन सम बता दीजिए और इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, वैसे नहीं होता तैयारी। ठीक है, वो काम चलाऊ काम होता है, फिर वैसे नहीं करना हम लोग को। देखो, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज -3 एंड 18th टर्म इज -5, ठीक है, फाइंड द, क्या था ये, फर्स्ट टर्म, फाइंड इट्स, अच्छा इट्स फर्स्ट टर्म, ठीक है, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म। ओके, तो यहां पर क्या है कि कॉमन डिफरेंस दे दिया है -3 का है, कॉमन डिफरेंस है -3, और एक चीज बोला है कि 18th टर्म जो है वो -5 है ना। तो 18th टर्म को हम कैसे लिखेंगे, a + 17d, ये -5 है, 18th टर्म हो गया a + 17d। ठीक है, अब d का हम लोग को वैल्यू गिवन है यहां पे, तो ये क्या हो गया a - 51। ठीक है, तो -5 + 51 हो गया इधर, तो a कितना हो गया 46। ठीक है, अब क्या निकालना है हम लोग को, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इसका है 46। ठीक है, इसका फर्स्ट टर्म आएगा 46। देखो, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज -18, तो a हो गया -18, और 10th टर्म है 0, 10th टर्म हो गया a + 9d, ये 0 है, तो a को हम लिख सकते हैं -9d, a कितना है -18, ये -9d हो गया, तो -18/-9 ये हो गया d, तो d आ गया इसका 2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस पता करना था, वो है 2। ठीक है, यहां तक कर लो, अगले क्लासेस को फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं ना।